नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे तमप और ईष्ठन प्रत्ययों के ऊपर। दोस्तों, हमने एक प्रत्यय प्रकरणम नाम की सीरीज शुरू की थी जिसके अंतर्गत हमने अब तक कृत प्रत्ययों को पढ़ लिया है और हम तद्धित प्रत्ययों को शुरू कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत भी हमने तद्धित प्रत्यय के दो प्रकारों तरप और ईयसुन प्रत्ययों को पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं तमप और ईष्ठन प्रत्यय, जो तद्धित प्रत्यय के ही दो अन्य प्रकार हैं। तो दोस्तों, ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हम बता चुके हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी मदद हो सके। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे तमप और ईष्ठन प्रत्ययों के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो जैसा कि हर वीडियो में हम क्या करते हैं, पहले सूत्र पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ जानते हैं, फिर उसके कुछ उदाहरण को देखते हैं, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग देते हैं। ये जो प्रक्रिया चलती है यही इसमें भी चलेगी। सबसे पहले हम एक सूत्र आता है वो देखेंगे जो तमप और ईष्ठन प्रत्यय के बारे में बताता है। और वो सूत्र क्या है? तो दोस्तों, वो सूत्र है हमारा अतिशायने तमबिष्ठनौ। क्या सूत्र है दोस्तों? सूत्र है अतिशायने तमबिष्ठनौ। यहाँ तीन पद हैं, अतिशायने, तमप और इष्ठनौ। तमप के प का ब बन रहा है, जब इन दोनों की संधि हो रही है तो तमबिष्ठनौ बन रहा है। अब इसकी सूत्र संख्या क्या है? तो दोस्तों, हमारे जो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण का, उसके 5वें अध्याय के तीसरे पाद का 55वां सूत्र, ये इसकी संख्या है सूत्र की, ठीक है। अब इसमें कहा क्या गया है? तो दोस्तों, बहुत ही सीधी सी बात की गई है। जैसे कि आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं, 3 डिग्रियां होती है ना, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उनमें से जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, वो यहाँ होती है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं ना इंग्लिश में, वैसे ही यहाँ होता है कि बहुत सारे चीजों में से, बहुत सारे में से किसी एक की विशेषता दिखानी है, ठीक है। एक को भिन्न दिखाना है, उसकी भिन्नता, विशेषता सबसे अलग दिखाना है। तो उसमें क्या है? वहां हमारा तमप और इष्ठन प्रत्यय आता है। अब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जब दो में से कोई किसी एक को अलग दिखाना होता है या किसी एक की विशिष्टता दिखानी होती है, वहां तो तरप और ईयसुन आता है, ठीक है, दो में से। लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है, यहाँ बहुत में से कहा है। तो बहुत में कितने भी आ सकते हैं। बहुत में से किसी एक की विशेषता दर्शानी हो तो तमप और ईष्ठन प्रत्यय आता है। मतलब ये आप ये लगा सकते हो, इसको यूं बोल सकते हो कि तरप और ईयसुन जो है उसका विस्तृत रूप इसे कह सकते हो, मॉडिफाइड किया हुआ है, ठीक है। इसे ये और ज्यादा उसका क्षेत्र बढ़ाता है, इसमें बढ़ जाता है एक क्षेत्र। उसमें सिर्फ दो में से एक की विशेषता होती है, इसमें बहुत सारे में से होती है। तो ये चीजें यहाँ समझने वाली है। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे गणेशः स्वगृहे लघुतमः अथवा लघिष्ठः अस्ति। अब यहाँ गणेश, इसका अर्थ ही हो गया कि गणेश जो है वो अपने ग्रह में लघुतम, छोटा छोटा है, ठीक है, इतना इसका अर्थ हो गया। तो लघुतमः, ये तमप और इष्ठन प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके शब्द बनाए हैं, लघुतमः और लघिष्ठः। ऐसे ही अगला उदाहरण है नवम कक्षायाम अजितः पटुतमः पटिष्ठः अस्ति, ठीक है। 9वीं कक्षा में अजीत जो है वो पटुतमः पटिष्ठ, होशियार है, जो बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। तो अब ये जो दो वाक्य हैं, इसमें इन प्रत्ययों से बने शब्द कौन से हैं? लघुतमः लघिष्ठः, पटुतमः पटिष्ठः। पता ही चल रहा है, अंडरलाइंड है। लेकिन ये बने कैसे, तो और इनका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाए, तो यही चीज हम क्या है आगे देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तथा दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या है, ताकि जितनी भी आगे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आने वाली एजुकेशनल वीडियोस, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रही। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, इसी में एक बिंदु ये है कि तमप प्रत्यय जो होता है वो क्रिया शब्दों से भी होता है, ठीक है। शब्द वैसे तो नॉर्मल शब्दों से हो ही रहा है, वो संज्ञा शब्दों से तो होता ही है। संज्ञा विशेषण मतलब जो मुख्य शब्द होते हैं, ये क्रिया शब्दों से भी होता है, ठीक है। और जो ईष्ठन है वो केवल गुणवाचक शब्दों के साथ ही जुड़ता है, मतलब वो गुणवाचक शब्दों के साथ भी होता है। लेकिन तमप प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ होता है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा क्रिया शब्द के साथ है, कौन सा गुणवाचक शब्दों के साथ है। और ध्यान रखने वाली भी क्या बात है, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, जो तरप और ईयसुन का है ना, बिल्कुल वैसा ही इसका है। तरप और तमप प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ भी होते हैं, और जो ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय होते हैं वो गुणवाचक शब्दों के साथ भी होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों, अगला बिंदु जो है हमारा वो है कि दोनों प्रत्ययों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, ठीक है। तीनों लिंगों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों में इनके रूप चलते हैं। कैसे कैसे चलते हैं? जैसे पुल्लिंग में रूप चलते हैं राम की तरह। राम के कैसे चलते हैं पता है ना, रामः रामौ रामः, बता चुका हूं कई बार। वैसे ही इधर रूप चलते हैं, जैसे पटुतमः, पटुतमौ, पटुतमाः, ये थे तमप प्रत्यय से जुड़े पद। अब हम देखें इष्ठन प्रत्ययांत पद, तो वो होते हैं पटिष्ठः, पटिष्ठौ, पटिष्ठाः।
ये दोनों प्रत्यय क्या होते हैं, एक ही धातु से दोनों जुड़ जाते हैं, एक ही शब्द से दोनों प्रत्यय जुड़ सकते हैं, अर्थ बिल्कुल इनका समान ही होता है। अब ये था पुल्लिंग का। अब आते हैं स्त्रीलिंग पे। तो दोस्तों स्त्रीलिंग के जो रूप चलते हैं वो चलते हैं लता की तरह। लता की तरह कैसे, जैसे लता, लते, लताह, लताम, लते, लताह, ठीक है, ऐसे ही चलते हैं तम प्रत्यय के साथ पटुतमा, पटुतमे, पटुतमाह, और इष्ठन के साथ पटित, पटिष्ठा, पटिष्ठे, पटिष्ठा, ठीक है, ऐसे रूप चलते हैं। अब यही नपुंसक लिंग में देख लें तो उसके रूप भी फल की तरह चलते हैं, जैसे फलम, फले, फलानी पढ़े हैं ना रूप, तो ऐसे ही इनके चलते हैं। पटुतमम, पटुतमे, पटुपत्तमामी, क्या था, पटुतमम, पटुतमे, पटुतमानी, ऐसे ही पटिष्ठम, पटिष्ठे, पटिष्ठानी, यहाँ पटिष्ठे होगा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग में मिस्टेक होगी। अब दोस्तों हमारा अगला बिंदु जो है वो है कि किस, अब हम वही बात करेंगे कि किसका लोप हो रहा है, किसकी इत संज्ञा हो रही है, इन पदों में ये समझेंगे, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर बड़ी परीक्षा देने जा रहे हैं संस्कृत बैकग्राउंड से, तो ये प्रश्न प्रत्यय के टॉपिक पे ये प्रश्न बनते हैं कभी कभार कि किस सूत्र से इसकी इत संज्ञा हुई है, या इसका लोप करने वाला सूत्र कौन सा है। लोप तो खैर एक ही रहता है, इत संज्ञा सूत्र बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, तो ये ध्यान से सुनिएगा अगर आप कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे तमप प्रत्यय है, ठीक है, तमप और इष्ठन प्रत्यय के जो, जैसे तमप का पकार है अंतिम और इष्ठन का जो न है, ठीक है, अंतिम न, उन दोनों का जो इत संज्ञा होती है दोनों की, वो एक ही सूत्र से होती है, हलंत्यम, ठीक है, एक ही प्रकार से। और इन दोनों ही वर्णों की इत संज्ञा होने के बाद लोप होता है तस्य लोपः से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इनके अलावा और किसी वर्ण का लोप नहीं होगा इनमें। इष्ठ, इष्ठन में सिर्फ न का लोप होगा और तमप में प का ही लोप होगा, और वो किससे होगा, हलंत्यम से, इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपः से लोप होगा, ठीक है। और बचता क्या है, तो तमप का तम बच जाएगा और इष्ठन का इष्ठ बच जाएगा। यही धातुओं और शब्दों के साथ आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, इन्हीं से रूप बनेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब दोस्तों आइए हम जानते हैं कि इनके उदाहरण कैसे समझे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम इनके उदाहरण एक देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे कि ये कैसे बने। तो सबसे पहले हमने एक लघु शब्द लिया, ठीक है, क्या लिया, लघु शब्द लिया। अब हम इसके साथ तमप प्रत्यय भी जोड़ेंगे और इष्ठन प्रत्यय भी जोड़ेंगे, और उनका रूप कैसे बनता है वो भी देखेंगे। तो पहले तो तमप प्रत्यय जोड़ा जाए। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि तमप प्रत्यय के प तो कट जाता है, ठीक है, किससे होती है इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से, ठीक है, और इष्ठन का न कट जाता है, ठीक है, और इन दोनों का लोप हो जाता है, ठीक है, किससे, तस्य लोपः से, पता ही है। तमप का प बचा, तम बचा, और इष्ठन का इष्ट बचा। जब तमप का तम बचता है तो लघु के साथ तम जुड़ा, लघुतम, और ऐसे विसर्ग लगा के पुल्लिंग में रूप बना दिया लघुतमः, ठीक है। तमप प्रत्यय के ऐसे ही रूप बनते हैं, कोई काम नहीं है उसमें ज्यादा, ठीक है, बहुत साधारण है। तम जोड़ दो, विसर्ग लगा दो, लघुतमः, पुल्लिंग में बन गया, ठीक है, रूप पद के साथ, ये सिंपल से बन जाते हैं। काम हमारा होता है इष्ठन प्रत्यय में, सारी जो मेहनत लगती है वो इष्ठन ले जाता है, बोलता भैया मेरे को ना यहाँ तुम्हारी मेहनत चाहिए, मैं ऐसे ही नहीं होऊंगा, मेरी सिद्धि करनी है तो मेहनत करो। तो आप देखिए इसको आसानी से समझ, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, ये बस बोलने वाली चीज़ है, ठीक है, तो कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ आ जाएगा। जैसे लघु शब्द है, अब इसके साथ हमने इष्ट जोड़ा क्योंकि इष्ट ही बचता है, तो इष्ट जोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ एक सूत्र आता है टेह, ठीक है, क्या सूत्र है, टेह। अब ये सूत्र क्या कहता है, तो इस सूत्र के द्वारा दोस्तों जो लघु का ऊ है ना, घ का ऊ, अंत में जो ऊ है, इसका हो जाएगा लोप, ठीक है, सीधी सी बात है, हटा दो। टेह बोलता है आके हटा दो बेटा, नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो लघु का ऊ हट गया, क्या बचा, लघ, ठीक है, और इष्ट तो ऐसे ही आ गया नीचे, ये इष्ट, तो जोड़ दो लघिष्ठ, और विसर्ग लगा के पुल्लिंग का रूप बना दो, लघिष्ठ बन गया। इसमें क्या मेहनत है, तो बोला था ना थोड़ा सा ध्यान दोगे हो जाएगा। तो यही है, बस ऐसे ही रूप बनते हैं, यही ध्यान रखिए। एक दो सूत्र अगर नए आ गए किसी विशेष शब्द में तो नहीं, अलग बात है, वरना सारे ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने, क्या बोलते हैं, घबराने वाली, सब रूप ऐसे ही बनेंगे, ये ध्यान रखना बस आप। आइए दोस्तों अब इसके कुछ और उदाहरणों को देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने समझ तो लिया बनते कैसे हैं, अब इसके कुछ और उदाहरणों को देखते हैं, समझते हैं कि क्या कहानी है आखिर इनकी। तो देखो जैसे पटु है, पटु के साथ हमने जोड़ा, तो जैसे लघु का था ना जो पैटर्न, सेम पैटर्न आजमाना है, ठीक है। तमप में तो कुछ भी आजमाने की जरूरत नहीं है, पटु शब्द है, तमप का प हटा दो, ठीक है, इष्ठन का न हटा के तम जोड़ दो, तम जुड़ गया, विसर्ग लगा दो, पटुतमा, रूप बन गया। ऐसे ही जब इष्ठन में आता है तब थोड़ा काम है, वो भी क्या बोलते हैं जो मैं पीछे बता चुके हैं, कोई कठिन नहीं है।
पटु के ऊ का लोप कर दो, ठीक है, तो पट रह गया, उसमें इष्ट जोड़ दो, पटिष्ठ हो गया, विसर्ग लगा दो, पटिष्ठ बन गया। और सूत्र क्या है जिससे क्या बोलते हैं लोप हुआ ऊ का? सूत्र है टे, टेह, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सूत्र। पेपर में आ जाएगा, क्या बोलते हैं पटु तमह में पटु के ऊ का जो लोप हुआ है वो कैसे हुआ, या पटु का पटिष्ठ कैसे बना, इष्ट मतलब ऊ का लोप कैसे हुआ, तो टेह सूत्र है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, जानकारी रखना, ठीक है, कौन सा सूत्र किसकी क्या लोप करता है, संज्ञा करता है। अब देखो ये पता चल गया कैसे रूप बन गए। अब साधु शब्द ले लो, साधु की भी बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो इसकी है, तमप के साथ साधुतम, इसमें तो प्रक्रिया भी क्या देखना वही है जो पहले बता रखा है। इष्ठन में जैसे पटु बनाया, लघु बनाया, वैसे साधिष्ठ बना दो, बता चुके हैं। आगे चलते हैं। अब दूर है, ठीक है, दूर का क्या होगा, देखो दूर का जब तम जोड़ेंगे तो कोई काम ही नहीं है, दूर के साथ तम जोड़ दो, विसर्ग लगा दो, दूर तमह बन गया, ठीक है। अब काम है इष्ठन में, इष्ठन में काम क्या है, दूर का र तो हट जाता है, और द में जो ऊ है उसका पहले गुण होगा ओ, ठीक है, और ओ होने के बाद उसका क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगी, ठीक है। अयादि संधि होगी, अयादि में एचो यवायावह सूत्र लगेगा तो क्या बनेगा, अव आ जाएगा, ठीक है, ओ का अव आ जाएगा, तो दव हो गया, ठीक है, दव हो गया ना, अव जुड़ गया, द अव दव। और इष्ट तो है ही, दविष्ठ, विसर्ग लगा दो, दविष्ठ बन गया रूप, दिक्कत ही नहीं है कोई। द था ना, द का ऊ हटा दिया, द बचा, उसमें फिर अव आ गया, ऊ का ओ होके फिर अव बन गया, क्या हो गया, दव हो गया ना, द में अ जुड़ा तो पूरा द हो गया, तो बना क्या, दव, ठीक है। अब दव में इष्ट जोड़ दो, दविष्ट बन गया, ठीक है, रूप बन गया ना। ऐसे दोस्तों त्रिप, त्रिप ध्यान दीजिए, त्रिप का क्या है, त्रिप का क्या है, त्रिपतमह, तमप में तो सिंपल सा वही बन गया, पता ही है। इष्ठन में क्या होता है, इष्ठन में जो री है ना, इष्ठन में क्या होता है, जो री कार है ना हमारा, उसका क्या हो जाता है, उसका र हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है, री कार का र हो जाता है, तो क्या बनता है, त्रि का त्र हो गया, त्र हो गया, त्रप, त्रिप का त्रप हो गया, और इष्ठन आ गया, इष्ट का इष्ट जोड़ के विसर्ग लगा दो, त्रपिष्ठ बन गया इसका भी रूप, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए दोस्तों कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। तो कठिन तो लग नहीं रहा ना दोस्तों, वैसे ये प्रक्रिया कठिन है भी नहीं। अगर कठिन आपको कुछ दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें 2-3 बार वीडियो देखिए, ठीक है, 2-3 बार वीडियो देखिए, आप आराम से समझ आ जाएगा। और अगर तब भी नहीं आ रहे तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है, हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले अब अगला शब्द देखिए, प्रिय। अब जो प्रिय शब्द है हमारा, उसमें जब हम तमप जोड़ेंगे तो प्रियतम आ गया, कैसे बनाए तो पता ही है आपको, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। अब जब इष्ठन जोड़ेंगे तो प्रेष्ठ बन जाएगा, ठीक है, प्र का जो ई है उसका ए हो जाएगा, ठीक है, प्रे, और अ ई मिलके ए हो जाता है, और गुण हो जाएगा, अ ई ए हो जाएगा तो प्रे बन जाएगा, और इष्ठ बाकी ष्ठ तो है ही, प्रेष्ठ, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आता है गुरु। गुरु का जब हम बनाते हैं तो तमप के साथ गुरु तमह बनता है, और जब हम जोड़ते हैं क्या, इष्ठन, तो बनता है गरिष्ठ, ठीक है, गरिष्ठ बन गया। अब है पृथु। पृथु का क्या है, पृथु का है हमारा पृथुतमह बन जाता है तमप प्रत्यय के साथ, ठीक है। और वहीं अगर हम इष्ठन जोड़े तो प्री का, जैसे हमने बताया था त्रिप में किया था, प्री के री का र बन जाएगा, प्र हो जाएगा, प्री का प्र हो गया। अब यहाँ प्रतिष्ठा बनेगा, क्यों, थ के ऊ का लोप हो गया, किससे, टेह से, तो प्रतिष्ठा हो गया, ठीक है। बाकी प्रक्रिया सेम है बिल्कुल जैसे चलती है। अब आता है वृद्ध, ठीक है। ये सोचने वाली और समझने वाली बात है कि मैंने बोला था ना कुछ शब्दों के लिए कुछ आता होगा नया, तो वो अलग बात है, वरना बाकी सब समान ही चलता है। तो ये जो वृद्ध शब्द है, ये देखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, ठीक है, ये भी कोई कठिन नहीं है, देखिए ध्यान से। जैसे तमप के साथ तो कोई काम ही नहीं हो तो वृद्ध तमा बन जाएगा, वृद्ध शब्द है, तम जुड़ जाएगा, वो बन जाएगा वृद्ध, वृद्ध का विसर्ग नहीं होगा यहाँ आएगा वृद्ध तमह बन के, ठीक है, वृद्ध तमह बन गया। काम है हमारा ईष्ठन में। अब ईष्ठन में इसके 2 रूप बनते हैं, कौन कौन से, वर्षिष्ठ और ज्येष्ठ। अब सोचने वाली बात ये हो रही होगी आपके दिमाग में, अगर आप सोच रहे हैं कि वृद्ध शब्द है उसकी जगह पे वर्षिष्ठ और ज्येष्ठ कैसे बनाए, तो बिल्कुल ही अलग कहानी कह दी कुछ ईष्ठन ने, ये तो भैया ये अलग ही उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो ये उल्टी गंगा नहीं बहा रहे, ये सूत्र लगा रहे हैं जिससे गंगा चेंज हो गए, रास्ता चेंज हो गया, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है, बता रखा है कि वृद्ध के स्थान पर ज्य का आदेश हो जाता है, ठीक है, और वर्ष का भी आदेश होता है, मतलब वृद्ध की जगह पे ज्य भी लगा सकते हैं और वर्ष भी लगा सकते हैं, दोनों का आगम हो जाता है। अब
ये दोनों अष्टाध्यायी में कहे गए हैं, इनके लिए सूत्र आए हैं, ठीक है, बाकायदा। इसीलिए देखो बिना आधार पे कोई बात नहीं होती, ठीक है। सूत्र आए हैं जिनके सहारे कहा गया है कि वृद्ध के स्थान पर ज्य और वर्ष आते हैं, दो शब्द, ठीक है। तो ये दोनों लगेंगे तो वर्ष से तो वर्षिष्ठ बन गया इष्ट जोड़ के, ठीक है, और ज्य जुड़ गया तो वृद्ध की जगह पे ज्य आया तो ज्येष्ठ बन गया, ज्य इष्ट ज्येष्ठ। तो ऐसे रूप बने, ठीक है। नई बात कुछ नहीं है, सूत्र है इनके लिए, बस वो देखना है, वो लगाना है, बहुत सिंपल बन जाएंगे रूप। कोई सोचने वाली बात भी नहीं है इतनी, सूत्र लगाओ रूप बन गया। यही पूरी कहानी होती है व्याकरण की, सूत्र लगाओ रूप बन गया, सूत्र लगाओ पद बन गया। तो ये समझ आया। अब आता है दीर्घ। दीर्घ का क्या है? दीर्घ की कहानी है ये, दीर्घतमः बन गया हमारा तमप के साथ। और जब हम क्या बोलते हैं, ये लगाते हैं इष्ठन, तो इसका द्राघिष्ठ बन जाता है, ठीक है। तमप के साथ दीर्घतमः और इष्ठन के साथ द्राघिष्ठ, ये रूप बनते हैं दीर्घ से, ठीक है। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब एक देखो एक चीज़ आती है जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ बताया गया है कि इष्ठन प्रत्यय जो होता है उसके परे होने पर, मतलब जब किसी पद के परे में इष्ठन प्रत्यय है तो क्या होगा, उस विशेषण पद के अंतिम स्वर वर्ण का और उसके साथ मत, वत, इन, विन, त्रि आदि का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ठीक है। बता दिया इन्होंने, शब्द भी दे दिए कुछ कि अगर ये शब्द हुए तो इनका तो लोप कर ही दो बेटा, इनको तो रखो ही मत। इन्होंने सीधी सी बात कह दी। और इसके साथ क्या कहा है कि विशेषण पद के अंतिम स्वर वर्ण का लोप हो गया। अब इसके उदाहरण हम पीछे देख चुके हैं, गुरु, लघु, पटु, इनके ऊ का लोप हुआ ना, वो क्या है, स्वर वर्णी तो है ना। तो इसका सूत्र क्या है, टेह, ठीक है। टेह सूत्र ये कहानी कहता है कि अंतिम स्वर वर्ण का लोप हो जाए, कब, जब इष्टन प्रत्यय परे हो, ठीक है। तो अब उसके अलावा यहाँ जो दूसरी बात है जिसके उदाहरण हमने देखे भी होंगे तो समझ आपको नहीं आए होंगे, वो हम यहाँ अलग से समझाते हैं जिससे आपको वो भी अंदाजा हो जाएगा कि जो कौन सा उदाहरण था जो इसमें ये बात कही गई है। तो इन्होंने कुछ शब्द प्रयुक्त किए हैं, कौन कौन से, मत, वत, इन, विन, त्रि आदि, ऐसे जो शब्द हैं इनका लोप हो जाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। लोप कर दिया, हटा दिया, चाहिए ही नहीं हमें। तो क्या है शब्द, जैसे धनवत है। अब धनवत में धन तो चाहिए भैया, उसका तो कोई नियम ही नहीं है कि धन को हटा दो, ऐसा तो कोई पद ही नहीं दिया। इन्होंने वत दिया है, ठीक है, वत है तो हटा दो, फिर जरूरत क्या है, हटाओ इसको। वत हट गया, बचा क्या, धन। इष्ठन का इष्ट जोड़ा, न का तो हट ही जाता है हलंत्यम और तस्य लोपः से। क्या, धन और इष्ट, धनिष्ठ, विसर्ग लगा दो, धनिष्ठ बन गया। ज़्यादा कुछ काम है। अब वसुमत देख लो, वसुमत वत का किया था, मत भी दे रखा है, इन्होंने दे रखा है ना, तो ये भी हटा दो, कर दो इसको भी साफ। वसु बचा, इष्टन का न तो हो यही जाता है साफ, तो बचा क्या, इष्ट, वसु, इष्ट, वशिष्ठ और विसर्ग लगा दो, वशिष्ठ, बन गया रूप। अब कर्त्री करो, यहाँ क्या है, त्रि है ना, यहाँ भी त्रि है, हटा दो, चाहिए ही नहीं हमको, बोला है हटा दो तो हटा दो। कर बचा, क्या बचा, कर बचा, इसके साथ इष्ट जोड़ दो, ना तो हट ही जाता है। क्या, कर इष्ट, करिष्ठ, विसर्ग लगा दो, करिष्ठ, बन गए रूप। कुछ कठिन लगा, दो बार और देखिएगा, एक दो बार बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले तो पहली बारी में ही समझ आ जाएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। तब भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, दो तीन बार देखो, आराम से आ जाएगा। फिर भी नहीं आया, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्या समझ नहीं आया, हम फिर बताएंगे आपको, करेंगे सहायता जितनी हम कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाए। जैसे अभी हमने पूरा पढ़ लिया तमप और इष्टन प्रत्यय को, अब इनका उदाहरण भी देख लिया, वाक्य प्रयोग भी देखे जरा, वाक्यों में कैसे इन पदों का प्रयोग किया जाए। पद बनाने तो बना लिया हमने, पद बनेंगे कैसे, अब पद का प्रयोग भी तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो उदाहरण हम लेंगे वो है, राम सभी वीरों में अधिक प्रिय है। कौन, राम। क्या है तो पता चल गया, राम है, क्या है, प्रिय है, अधिक प्रिय है। किन में, वीरों में, सभी वीरों में अधिक प्रिय है। तो इसका क्या बनेगा, रामः सभी वीरों में, सभी वीरों में क्या होगा, सर्वेषु वीरेषु, सर्वेषु वीरेषु सप्तमी विभक्ति यहाँ, ठीक है, बहुवचन। सभी वीरों में क्या है, अस्ति है, क्या है लेकिन, प्रियतमः प्रेष्ठः, अधिक प्रिय है। अधिक प्रिय के लिए दो पद आए हैं, प्रियतमः और प्रेष्ठः। एक में इष्ठन है, एक में तमप है, और दोनों ही शब्द प्रयुक्त हो सकते हैं, कोई सा भी लगा दो, ठीक है, इसलिए ऑब्लिक है, कोई सा भी लगा दो।
रामः सर्वेषु वीरेषु प्रियतमः अस्ति, ये भी बोल सकते हैं, और रामः सर्वेषु वीरेषु प्रेष्ठः अस्ति, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, रमा सभी छात्राओं में अधिक तेज है। क्या है? रमा सभी छात्राओं में अधिक तेज है। ठीक है। तो रमा, सबसे पहले तो रमा आ गया। कौन है? रमा है। अस्ति मतलब है, रमा है, क्या है? अधिक तेज है। पटुतमा पटिष्ठा अस्ति, रमा पटुतमा पटिष्ठा अस्ति। अब बहुतों में से ना, तो किन बहुतों में से? तो सर्वासु छात्रासु, रमा सर्वासु छात्रासु, सभी छात्राओं में। अगर पुल्लिंग होता तो सर्वेषु छात्रेषु होता। ठीक है। स्त्रीलिंग है इसलिए सर्वासु छात्रासु, सप्तमी बहुवचन। ठीक है। क्या है? अधिक तेज है, तो पटुतमा पटिष्ठा अस्ति, कुछ भी जोड़ लो, जैसा कि हमने भी पहले उदाहरण में बताया। ठीक है। अब आता है दोस्तों तीसरा उदाहरण। वो क्या है? वो है हिमालय सभी पर्वतों में बड़ा है। ठीक है। हिमालय सभी पर्वतों में बड़ा है, तो इसको वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? तो कहेंगे हिमालयः। ठीक है। कौन? हिमालय, हिमालयः अस्ति है। देखो तरीके से करना चाहिए। ठीक है। हिमालयः अस्ति, हिमालय है, क्या है? किम? तो गुरुतमः, गरिष्ठ, बड़ा है। ठीक है। सबसे बड़ा है, तो गुरुतमः गरिष्ठ अस्ति। किन में से? क्योंकि यहाँ तो तुलना हो रही है ना, एक को विशेष बता रहे हैं, तो वो भी तो बताओ जिनसे विशेष है। तो सभी पर्वतों में, सर्वेषु पर्वतेषु बोला था ना, सर्वासु और क्या था वो तब आता है जब स्त्रीलिंग में होता है, सप्तमी बहुवचन, और पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में सर्वेषु होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वेषु पर्वतेषु गुरुतमः गरिष्ठः अस्ति, कः? हिमालयः। ठीक है। तो अब आता है अनूप परिवार में सबसे छोटा है। कौन? अनूप। क्या है? छोटा है। किधर? परिवार में सबसे छोटा। ठीक है। तो अनूपः अस्ति, अनूपः अस्ति किम? लघुतमः अथवा लघिष्ठः अस्ति। कुत्र, कहाँ है? लघुतम लघिष्ठ, वो किनसे लघिष्ठ है ये तो बताओ भाई। तो परिवारे, अपने परिवार में जितने भी हैं उन सबसे लघिष्ठ मतलब छोटा है। कौन? अनूप। ठीक है। तो ऐसे वाक्य बनाने हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगला उदाहरण और अंतिम उदाहरण क्या है? प्रतीक मेरे सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा सज्जन है। ठीक है। ये वाक्य है जो हमें संस्कृत में बनाना है। घबराइए मत, बड़ा देख के घबरा जाते हो। वाक्य क्या बोलते हैं, इतने बड़े बड़े वाक्य कैसे बनाए? आसान सी बात है, धीरे धीरे करके, तोड़ तोड़ के बनाओ। ठीक है। छोटा कर करके। कौन? प्रतीक, प्रतीकः। ठीक है। अस्ति, पहले इन दोनों शब्दों का बना लो। प्रतीकः अस्ति, क्या है? सबसे ज्यादा सज्जन। ठीक है। सबसे ज्यादा सज्जन, तो साधुतमः साधिष्ठः। प्रतीकः साधुतमः साधिष्ठः अस्ति, प्रतीक सबसे ज्यादा सज्जन है। किन में से? तो मेरे सभी दोस्तों में। मम सर्वेषु मित्रेषु साधुतमः साधिष्ठः अस्ति, कः? प्रतीकः। ठीक है। ऐसे वाक्य बनता है, एक एक करके बनाओ तो देखो पूरा वाक्य बन गया। ठीक है। अब हम सोचने बैठ जाते इतना बड़ा वाक्य कैसे बनाएं, सारा एक साथ कैसे बनाएं, तो नहीं बनेगा बेटा, इतना सोचने पे नहीं बनता। कोशिश करो, धीरे धीरे तोड़ो पहाड़ को। धीरे धीरे तोड़ोगे तो साल भर में, 2 साल में जब भी टूटेगा, टूट जाएगा कभी ना कभी, तो बोलते हैं ना। तो वही करो, धीरे धीरे छोटा छोटा वाक्य लो, उसका विग्रह करो, शब्द बनाओ संस्कृत के, बन जाएगा आपका वाक्य भी। अब दोस्तों हमने तमप और ईष्ठन प्रत्यय को अच्छे से पढ़ लिया है, पूरा उनके बारे में समझ लिया है, क्या कैसे कब कैसे उदाहरण बनेंगे, कैसे उनका वाक्य प्रयोग होता है, क्या अर्थ होता है, सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अब हम ये जानते हैं आपको कितना आया। ठीक है। तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्दी बताइए वीडियो देखने के बाद कि वृद्ध शब्द और साधु शब्द के साथ जब तमप और ईष्ठन प्रत्यय जोड़ेंगे तो कौन कौन से पद बनेंगे। ठीक है। कैसे पद बनेंगे वो यहाँ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है। यहाँ हम खुद बदलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए हमें। ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है हम बताएंगे, अगर गलत होगा तो यहीं पता चल जाएगा। पेपर में गलत नहीं करोगे, ध्यान रखना। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो पेपर में सीधा नंबर कटेंगे वहाँ गलत हुआ तो। ठीक है। तो कोशिश करो, अभ्यास करो, अभ्यास से ही काम होता है, बिना अभ्यास के कुछ नहीं हासिल होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ गांठ बांध लो, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा, तो कोशिश करनी ही पड़ेगी।
लेट करने से अच्छा है जल्दी करो। देर हर चीज़ में अच्छी नहीं होती कि जल्दी हो जाएगा, 1 रात पहले 2 रात पहले पढ़ो तो हो जाएगा। तो अभी से करो कोशिश, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है। नहीं कुछ समझ आ रहा कमेंट बॉक्स में बताओ, हम बताएंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वृद्ध साधु 2 पद दे दिए, इनके साथ तमप और इष्टन प्रत्यय जोड़ो, कौन से पद बनेंगे मैं कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जितने लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंचे और काम आए उनके। और इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है। क्यों? ताकि जितनी भी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, आप लोगों से मिस ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।